अगर आप इस चैनल के 1 साल पुरानी फोटोज देखोगे तो यू कैन इजीली फाइंड मेरा बॉडी फैट कितना ज्यादा था एंड मुझे कितनी ज्यादा मैन बूब्स की प्रॉब्लम थी। एंड ये प्रॉब्लम मुझे बचपन से थी। इसकी मेरे पास बहुत ज्यादा पुरानी फोटोज तो नहीं है, बट आप मेरी ये 1.5 साल पुरानी फोटोज देख सकते हो कि लीस्ट कम होके भी मेरा गायनो कैसा दिखता था। एंड यहाँ से यहाँ तक मैंने अपने मैन बूब्स को एक ठीक ठाक चेस्ट में कैसे तब्दील करा, यही चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम पफी निप्पल्स एंड एक्चुअल गायनो दोनों के ही ट्रीटमेंट्स डिटेल्ड में देखेंगे। बट इस ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे काफी दर्द है एंड ये चीजें आपके साथ भी हुई होगी। एक एवरेज इंडियन लड़के की तरह मैं भी स्किनी फैट था, बट मेन बात ये थी कि मेरे निप्पल्स में एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी ज्यादा फैट स्टोर होता था। एंड लिटरली इतनी सी बात तो मुझे स्कूल में इतना ज्यादा मॉक करा जाता था कि मुझे स्कूल जाने तक का मन नहीं करता था। स्कूल तो स्कूल, घर में कजन हो गए, बाहर फ्रेंड्स हो गए, हर कोई आके सिर्फ दबा देता था एंड बोलता था कि इसमें दूध है क्या, क्या निकलेगा इसमें। एंड यू नो इट, कैसे चिढ़ाया जाता है, कैसे मॉक करा जाता है छोटी छोटी चीजों पे इंडिया में। एंड ऐसे ही मुझे डेली बुली करा जाता था। लिटरली मैं इतना ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो गया था, मुझे इतनी ज्यादा एम्बेरसमेंट फील होती थी कि इसी के रिलेशन में मुझे गर्मी तक से नफरत हो गई थी। इसके पीछे ये रीजन नहीं था कि स्वेटिंग होती है गर्मी में ज्यादा, रीजन ये था कि गर्मी में मुझे सिंगल शर्ट एंड टी शर्ट पहननी पड़ती थी जिसमें मेरे मैन बूब्स काफी क्लियरली दिखते थे। एंड मैं पूरे टाइम ठंड का इंतजार करता था कि ठंड आएगी तो एटलीस्ट मैं ऊपर से जैकेट एंड स्वेटर वगैरह लेयर अप कर सकता हूँ, इससे एटलीस्ट मेरे अराउंड तो लोग मेरे मैन बूब्स की बात नहीं करेंगे। लिटरली मैंने खुद को पूरा कट ऑफ कर दिया था। मैं वाटर पार्क नहीं जाता था, इवन मैं टाइट कपड़े पहनना भी अवॉइड करता था। बट एट लास्ट आई चेंज्ड माई सेल्फ। बैक स्टोरी के बाद नाउ लेट्स सी टाइप्स ऑफ गाइनोकोमेस्टिया। सो ये गाइनो स्लैश मैन बूब्स दो तरह के होते हैं। फर्स्ट सूडो गाइनोकोमेस्टिया, जिसमें सिर्फ आपके चेस्ट में एक्सेस फैट स्टोर होता है। इसके पीछे वन ऑफ द रीजन जेनेटिक्स होता है, जहां आपकी बॉडी एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी आपके चेस्ट में ज्यादा फैट स्टोर करती है। हार्मोनल इम्बैलेंस एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी सूडो गाइनोकोमेस्टिया का वन ऑफ द रीजन है। सूडो गाइनोकोमेस्टिया के अपार्ट सेकंड आता है परमानेंट गाइनो, जिसमें जब आप अपने निप्पल में प्रेस करते हो तो आपको अलग सा लंप फील हो जाता है। मैं अपनी बात करूं तो मुझे सूडो गाइनोकोमेस्टिया था जस्ट बिकॉज मेरी लाइफस्टाइल काफी ज्यादा सेडेंटरी थी एंड मैं ज्यादा बाहर नहीं जाता था। एंड इस वीडियो में हम सूडो एंड परमानेंट गाइनो आप कैसे ठीक कर सकते हो दोनों ही कवर करेंगे इन डिटेल साइंटिफिकली। फर्स्ट लेट्स सी सूडो गाइनोकोमेस्टिया। कीप इन माइंड, अगर आपको सूडो गाइनोकोमेस्टिया है तो वो परमानेंट गाइनोकोमेस्टिया भी बन सकता है, क्योंकि गाइनो के पीछे वन ऑफ द मेन रीजन होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। एंड हार्मोन्स में भी टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन की प्रोपोर्शन चेंज होना मेन रीजन है। ये उन टीनेजर्स में ज्यादा होता है जो एक्टिविटी में ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते एंड ओबेसिटी से सफर कर रहे होते हैं। बिकॉज ऑफ दिस उनकी बॉडी में अरोमेटाइजेशन ज्यादा होती है, जिसका सिंपली ये मतलब है कि उनकी बॉडी में ईस्ट्रोजन ज्यादा हो जाता है। यही रीजन है अगर किसी को सूडो गाइनोकोमेस्टिया है एंड स्टिल वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल फॉलो करता है, ज्यादा बाहर नहीं जाता, तो एज पर स्टडीज सूडो परमानेंट गाइनोकोमेस्टिया में भी कन्वर्ट हो सकता है। बट ऑफ कोर्स इसे कन्वर्ट होने में एटलीस्ट 1 से 2 साल का टाइम लगता है, ये ओवरनाइट नहीं हो जाता। तो ओवरऑल आपको सूडो गाइनोकोमेस्टिया में सिर्फ 2 चीजों पर फोकस करना है। एक तो ओवरऑल बॉडी फैट कम करना, सेकंड चेस्ट की मसल बिल्ड करना। क्योंकि अगर आपको अपना चेस्ट फैट कम करना है तो मसल टू फैट रेशियो में आपकी मसल्स ज्यादा होनी चाहिए फैट से। जिनको भी सूडो गाइनोकोमेस्टिया होता है उनमें देखा जाता है कि उनके चेस्ट का फैट सबसे लास्ट में जाता है एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बट मेन पॉइंट मार्क करने वाला ये है कि फैट जाता है तो बॉडी फैट आपको तब तक सही करना है जब तक आपकी चेस्ट सही शेप में ना आ जाए। ऑल्सो एक और चीज, स्पेशली बिगिनर्स ये गलती बहुत ज्यादा करते हैं। आपको अपना बॉडी फैट लूज करना है, ना कि बॉडी वेट, क्योंकि बॉडी वेट के अंदर आपकी मसल्स भी आ जाती हैं एंड मसल्स बिल्ड करना सबसे ज्यादा मुश्किल चीज है जो कि आपकी बॉडी में उतनी ज्यादा होंगी नहीं। एंड बॉडी फैट लूज करने के लिए एक चीज को साइंटिफिक लॉ समझ लो एंड गांठ बांध लो, अपने माइंड में रखो इस चीज को कि आपको कैलोरी डेफिसिट में खाना ही पड़ेगा, जस्ट बिकॉज सारी चीजें कैलोरीज पर ही डिपेंड करती हैं। वैसे तो मैंने फैट लॉस के ऊपर एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, बट इन ब्रीफ मैं आपको बता देता हूँ। इस ब्रह्मांड में जितनी भी सारी चीजें हैं, जितने भी, उनमें 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसके अलावा जितने भी माइक्रोज, मिनरल्स, विटामिन्स होते हैं उनमें 0 कैलोरीज होती हैं। जो 3 माइक्रोन्यूट्रिएंट है उनके अंदर ही कैलोरीज होती हैं। और ये 3 माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं प्रोटीन, कार्ब एंड फैट। इसमें भी कार्ब एंड प्रोटीन के अंदर 4 कैलोरीज होती हैं एंड फैट के अंदर होती है 9 कैलोरीज। बट आपको एक हेल्दी बैलेंस डाइट लेनी है जिनमें ये तीनों चीजें हों। अब क्योंकि आपको बॉडी फैट लूज करना है तो बॉडी फैट लूज करने के लिए जो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज होंगी, मेंटेनेंस कैलोरीज मतलब वो कैलोरीज जो कैलोरीज डेली कंज्यूम करने पे
ना आपका वेट घटेगा ना बढ़ेगा। अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पता करने के लिए आप अपनी कैलोरीज को एक वीक तक ट्रैक कर सकते हो। ये ऑनलाइन जो कैलकुलेटर्स आते हैं उनसे कई ज्यादा एक्यूरेट होता है। एक बार मेंटेनेंस कैलोरीज पता चलने के बाद आपको इससे 400 से 500 कैलोरीज कम खानी है, या आप खाना उतना ही खाओ, कैलोरीज उतनी ही कंज्यूम करो, बस अपना एक्टिविटी लेवल बढ़ा दो, जिससे ओवरऑल आपकी बॉडी ज्यादा कैलोरीज बर्न करेगी एंड आप कैलोरी डेफिसिट में रहोगे। बॉडी फैट लूज करने के अलावा सूडो गाइनो में सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हुए आपको अपना प्रोटीन इनटेक हाई रखना है, एटलीस्ट 1.5 ग्राम पर केजी टू बॉडी वेट। एग्जाम्पल के लिए अगर आपका वेट 50 केजी है तो आपको 75 ग्राम ऑफ प्रोटीन डेली इनटेक करना है, जिससे आपकी मसल लॉस ना हो। जस्ट यही चीज आपको डिसिप्लिन के साथ करनी है। अपना बॉडी फैट लूज करना है एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। सिर्फ इन्हीं दो चीजों से आपकी चेस्ट पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। इसके अलावा देयर आर फ्यू ग्रेट एक्सरसाइजेस जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ओवरऑल आपकी चेस्ट की शेप के लिए काफी अच्छी है। वैसे तो आई बिलीव कि आप कोई सी भी एक्सरसाइज कर लो चेस्ट की, वो आपके पूरे चेस्ट पे जाएगी, बट ये एक्सरसाइजेस ओवरऑल चेस्ट शेप के लिए काफी अच्छी है। ऑल्सो आपको अपनी अपर चेस्ट पे ज्यादा फोकस करना है, जिससे अगर आपका बॉडी फैट थोड़ा ज्यादा भी हो तो आपकी ओवरऑल चेस्ट पफी ना लगे। इनके लिए एक्सरसाइजेज आती हैं जैसे बारबल बेंच प्रेस, डंबल इंक्लाइन प्रेस, डिप्स एंड केबल डिक्लाइन जैसी एक्सरसाइजेज। नाउ सूडो गाइनो के बाद परमानेंट गाइनो की बात करते हैं। परमानेंट गाइनो का मेन रीजन भी हार्मोनल इम्बैलेंस ही होता है, स्पेशली जब ईस्ट्रोजन काफी ज्यादा हो जाता है प्रोपोर्शन वाइज टेस्टोस्टेरोन के। ऑल्सो ये कुछ मेडिसिन है जिनके ज्यादा कंजम्पशन के बाद आपको गायनेकोमास्टिया की प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें ज्यादा प्लास्टिक यूज करना भी वन ऑफ द रीजन है परमानेंट गायनेकोमास्टिया का। परमानेंट गायनेकोमास्टिया में आपको वो सारी चीजें तो करनी ही है जो मैंने आपको सूडो गायनेकोमास्टिया में बताई। बाकी इन मोस्ट ऑफ द केसेस 1-2 साल तक मेडिसिन वर्क करती है इनिशियल गायनेकोमास्टिया में, बट अगर सही टाइम पे मेडिकेशन नहीं दी जाती एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड लो एक्टिविटी कंटिन्यू रहती है, फिर उसके 1-2 साल बाद जाके ये निप्पल का फाइब्रस ग्लैंड हार्ड हो जाता है। फिर उसके ऊपर मेडिकेशन का असर नहीं होता। अगर आपको इनिशियल गाइनो है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, इट वुड बी बेस्ट फॉर यू। फिर वो आपके डायग्नोस्ट के अकॉर्डिंग आपको टेमोक्सिफिन, रेलॉक्सिफिन एंड इन सम केसेस एनेस्ट्राजोल जैसी मेडिकेशंस देते हैं जो इनिशियल गाइनो में हेल्प करती है। एंड आपको गाइनो है भी या नहीं वो डाउट भी डॉक्टर आपका क्लियर कर देंगे। एंड ये चीज आप सिंपल एमबीबीएस वाले डॉक्टर जिसे फैमिली फिजिशियन कहते हैं उससे पूछ सकते हो, बट बीइंग मोर स्पेसिफिक आप एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एंड एमडी मेडिसिन के डॉक्टर को दिखा सकते हो, वो आपको ज्यादा बेटर गाइड करेंगे। एंड अगर आपके चेस्ट में परमानेंट गाइनो है, लंप बहुत हार्ड है, तो लास्ट ऑप्शन आपके पास सर्जरी ही बचती है, जो कि इंडिया में जिसकी प्राइसिंग 70,000 से लेके 1,20,000 तक जाती है, जो सिर्फ एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर ही कर सकता है, जो MCH/DNB प्लास्टिक सर्जन हो या एटलीस्ट जर्नल सर्जन हो। एट लास्ट ऑल आई वांटेड टू से, अगर आपको एक्चुअल गाइनो है, परमानेंट गाइनो है, तो इट डजंट मीन योर लाइफ इज ओवर। यू कैन सी दिस एज अ अपॉर्चुनिटी यू हैव। जो स्ट्रेस एंड गुस्सा तुम्हारे पास है, यूज दैट एज अ मोटिवेशन, जिससे आप खुद को इम्प्रूव कर पाओ। वंस आप पैसा कमाना सीख जाओगे, आप बेस्ट बन जाओगे अपनी फील्ड में, तो इन फ्यूचर आपको रियलाइज होगा ये चीज इतनी भी ज्यादा बुरी नहीं थी। ये गुस्सा जरिया था तुम्हें तुम्हारा बेस्ट वर्जन बनाने का। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे इस वीडियो में। स्टिल कुछ रह गया हो तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, हाइप कर सकते हो, एंड इसी के साथ मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन